नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ हमारे कार्यक्रम फिर रूबरू में। और आज हम एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार सुहासिनी जॉर्ज से मिल रहे हैं, जो अपने अभिनय सफ़र में से लेकर मॉडलिंग तक के सफ़र में अपना एक नाम बनाया है और इस मुकाम तक पहुंचा है। आइए हम मिलते हैं सुहासिनी जॉर्ज से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम फिर रूबरू में। मैम, अभी आपने जो ये अचीव किया है उसको लेकर अभी काफ़ी आपकी चर्चाएं हैं और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से रायपुर में ही मेरी पैदाइश यहीं की है और यहीं एजुकेशन वगैरह सारा कुछ मेरा यहीं हुआ जी। बचपन से ही एक चाह थी कि एक्टिंग और सिंगिंग में ये मेरी ख़ास रुचि रही। तो स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेना, चाहे ड्रामा हो चाहे सिंगिंग हो, ये सब अवसर हमें मिलते रहते थे। तो मैंने इसमें यूजुअली हम पार्टिसिपेट करते थे। और अर्ली एज में मेरी मैरिज हो गई, जिसके कारण पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई। लेकिन शादी के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा जी। और उसी समय मैंने स्कूल ज्वाइन किया एज एन एजुकेटर। और आज भी लिटिल फ्लावर स्कूल में मैं 27 साल हो गए मुझे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हूँ आज वहाँ पर। तो ये सब के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मैंने बहुत अर्ली एज में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था और अंदर की जो चाह थी कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे स्टेज करना है, मुझे पर्दे पे दिखना है, ये चाह जो है बड़े पर्दे पे, ये चाह जो है मुझे अपने लक्ष्य की ओर जो है पहुंचने में काफ़ी मददगार साबित हुई। बचपन में यूँ हुआ करता था कि दादा दादी जब गांव से आते थे तो उनके सामने मम्मी की साड़ी लपेट कर चले जाना और मतलब कुछ छोटा छोटा कुछ एक्ट करना, और दादा दादी बहुत खुश होते थे। मुझे आशीर्वाद, ऐसे ऐसे उनके हाथ को मैं अपने सर में रख लेती थी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक्टर बनना है। तो मेरी दादा और दादी बहुत खुश होते थे, बोलते थे चल ठीक है बेटा, तू बड़ी होके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कि यार मेरे दादा दादी ने मुझे आशीर्वाद तो दिया, मैं कब मैं आखिर पर्दे पर दिखूंगी। तो बहरहाल ये चाह और ये सफ़र जो है वो जारी रहा और कहीं ना कहीं मैं प्रयत्नशील रही कि मुझे फाइनली मुझे अपने सपनों को साकार करने का मौका मिले। और जॉब करते करते मैंने एक ऐसा अवसर आया कि यहाँ पर पहले जो है फीमेल एंकर्स या सिंगर्स की कह लीजिए बहुत क्राइसिस हुआ करती थी। और क्योंकि अपने स्कूल में भी मुझे मंच करने का अवसर मिला, जब शो एनुअल फंक्शंस होते थे या फिर कोई कंपटीशन होता था या अदर कोई भी फंक्शंस होते थे, तो मुझे उसमें एंकरिंग करने का मौका मिलता था। ये मेरे लिए यानी आपको स्कूल के समय से हुई। तो ये जो एंकरिंग करते करते, क्योंकि कोई सामने आता नहीं था और मेरी लगन और मेरी चाह थी जो मुझे नहीं, मैं करूँगी, ये चीज़ जो है मेरे लिए बड़ी मददगार साबित हुई। आज ये मेरे आगे प्रोफेशन बन गया। और शुरुआत स्कूल से हुई, फिर एक बार बचपन में तो वो स्कूल था जब मैं स्टूडेंट थी, यहाँ मैं एक एजुकेटर थी और इसके साथ साथ मुझे प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिलता था और मैं एंकरिंग करती थी, कंपेयर करती थी प्रोग्राम्स जो है। तो यहाँ से मुझे अप्रोच किया गया बतौर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या फिर कॉरपोरेट इवेंट्स होते थे, संगीत के शोज़ होते थे, उसके लिए मुझे अवसर मिला कि मैम जो हैं वो एंकरिंग करती हैं। तो मेरे इस तरह से मुझे इसमें पदार्पण करने का मौका मिला। तो जब आप म्यूज़िक फील्ड से जुड़ते हैं तो बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि एक आगे बढ़ने का जरिया। हाँ, ये मेरी पहचान, मतलब स्कूल तक तो मैं थी ही थी,
लेकिन जब मैं मंच करने लगी तो फिर अलग अलग शहरों में, कभी उड़ीसा जाना तो कभी विभिन्न शहरों में, जब किसी के यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है, शादी ब्याह के कार्यक्रम है, कोई कॉरपोरेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे एंकरिंग करते करते थोड़ा सा मेरा क्षेत्र जो है, मेरा दायरा जो है वो बढ़ा, लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। और इस तरह से एंकरिंग करते करते मैंने देखा कि जो सिंगर्स परफॉर्म करते थे, तो मैंने देखा कि साज़ और म्यूज़िक के साथ जब आप गाते हैं, अपनी आवाज़ का तालमेल बिठाना जो है, वो शुरू में थोड़ा सा समझने में मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने कोई कोर्स तो म्यूज़िक में किया नहीं था। लेकिन क्योंकि एक अच्छी आवाज़ थी और स्कूल में ऐसे ही गा लेते थे, तो वो मुझे मददगार साबित हुई। और फिर धीरे धीरे करके मैंने गाना भी शुरू किया, और फाइनली फिर एक एंकर से लेकर एक एंकर और सिंगर का टैग लगा मेरे साथ, और फिर ये सफ़र यूं ही चलता रहा। और फिर जब आप एज अ सिंगर और एंकर जब आप स्टेज करते हैं, शोज़ करते हैं, पब्लिक में बहुत सारे स्टार नाइट्स होते हैं, ये वो, मतलब कहीं ना कहीं ग्लैमर इससे जुड़ा होता है, तो आप ग्लैमर से अनछुए नहीं रह सकते। तो वो पहलू जो है कहीं ना कहीं से मेरे अंदर एक उस चीज़ के प्रति भी एक चाह थी कि काश ये वाला भी कभी मौका मिलता कि एक एज अ मॉडल भी कभी काश हम रैम कर पाते और कैटवॉक कर पाते। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये मौका मिलेगा। और उसके बाद ये सब करते फिर मिसेस पर्सोना सीज़न 5 जो आया, ये एक ऐसा सुनहरा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मुझे अपने सपनों को एक बार फिर साकार करने का मौका मिला, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो उन महिलाओं को मंच देता है जो शादीशुदा हैं, एज का कोई बार नहीं था, और आप अपनी प्रतिभा को यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैरिड हैं तो आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, हो सकता है यू मे बी अ ग्रैंड मदर, है ना, जैसे कि मैं वहाँ पर सब बोलते थे मैं फ़लाँ मैं 2 बच्चों की माँ, तो मैं तो 2 बच्चों की माँ के अलावा मैं एक ग्रैंड माँ भी हूँ। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है 6 मंथ्स की। तो बड़ा प्राउड फील होता था जब लोग बोलते थे कि बाप रे, मतलब सुभाषिनी इस मतलब उम्र के इस पड़ाव में भी वो इस प्लेटफॉर्म को वो चुनकर इसमें परफॉर्म कर रही है एज अ कंटेस्टेंट। तो वो मेरे लिए बहुत मुझे प्राउड फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे ये जर्नी जो है। और इसलिए कभी जो है अपने सपनों को जो है बस सपने देखिए और उसे पूरा करने की चाह जो है ना, उसे ख़त्म मत कीजिए। ये चाह जो है डेफिनेटली आपके लिए एक रास्ता कभी ना कभी ज़रूर निकालेगा। सपनों को उड़ान दीजिए, हाँ, उनको पर दीजिए और देखिए फिर तो एक कहना चाहिए एजुकेटर से लेकर एक एंकर बनी, फिर एक सिंगर बनी, फिर एक एक्ट्रेस बनी मैं। मुझे इसी सिंगिंग करते करते जब मैं सुंदरानी फिल्म्स से मैं जुड़ी, बहुत सारे एल्बम्स मैंने सुंदरानी जी के यहाँ किए, और फाइनली फिर चाह जगी कि नहीं, अब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में भी आना है। और संतोष जैन साहब ने मुझे ईरा फिल्म्स के बैनर में, जो कि एक छोटा बैनर नहीं था, एक अच्छे बैनर में मुझे फिल्म बंदना में मुझे पहली बार डेब्यू किया उन्होंने। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे मेरी चाह और मेरी लगन जो है मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे लिए सहायक हुई। एक एजुकेटर बनी, एंकर बनी, सिंगर बनी, एक्टर बनी, और उसके बाद फाइनली जो एक मेरा ड्रीम था कि काश मैं कभी एक मॉडल की तरह रैंप कर पाती। इसीलिए मैंने आपको बहुमुखी प्रतिभा जी। तो उम्र के इस पड़ाव में आकर जब मुझे पर्सोना जैसा प्लेटफॉर्म मिला और मैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने इस कॉन्टेस्ट को, इस ब्यूटी पेजेंट को जब मैंने इसमें पार्ट लिया, और ये क्राउन जो आप देख रहे हैं जी, ये मिसेस पर्सोना ने मुझे इस क्राउन से नवाजा एज अ सब टाइटल। तो ये आपके सामने है मेरा शुरू से लेकर अब तक का सफ़र। थैंक यू। आपकी मेहनत का ही फल है। जी, थैंक यू सो मच। जैसे भी आपने बताया कि आपने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया सिंगिंग जी 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 और एंकरिंग वगैरह का जी, लेकिन क्या आपकी इस फील्ड में आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई रहा है कि वो इस कला के क्षेत्र में रहा? मेरी मॉम जो है वो बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। वो
ऐसा कोई रहा तो नहीं है हमारे परिवार में। जी। मैं ही पहले निकल के आई, लेकिन मम्मी हमारी बड़ी मतलब अच्छी आवाज़ थी, सुरीला गाती थी, और म्यूज़िक में उन्हें एक होता है ना, सबकी अपनी एक हॉबी होती है, गॉड गिफ्ट होता है। तो बचपन में वो हमें बहुत सारे मतलब कुछ न्यूग्रो फेवरेट्स, कुछ ऑल टाइम फेवरेट्स जो होते हैं, हमें वो जो सिखाती थी, वो जो गाती थी, और हम जो उनको सुन सुन के जो सीखते थे, वो सारे अंग्रेज़ी के जो, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल की टीचर थी, वहाँ पढ़ी, वहीं वो जॉब में भी लगी, तो वो चीज़ जो है उनको सुन सुन के हमने भी उसको सीखा, और आज भी उनके सिखाए हुए गाने याद हैं, गुनगुनाते हैं हम। बहुत मिस करते हैं। आज मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी प्रेरणादायक, मेरी प्रेरणा स्रोत रही। मैम, एक सहज अनुमान लगा सकते हैं जी कि आपकी जर्नी में, आपकी इस यात्रा में जी आपके परिवार का भरपूर साथ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मैं एक सिंगल मदर। मैं यहाँ तक का सफ़र कतई नहीं आगे बढ़ पाती अगर मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं होता। और जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखें जी, तो उस दौरान आपका कुछ खट्टा मीठा अनुभव? बिल्कुल, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव तो कम होते हैं, खट्टे अनुभव ज़्यादा हैं, क्योंकि जब एक अकेली महिला जब बाहर अपने घर को छोड़कर जब बाहर वो कदम रखती है, जी। तो बहुत सारी चीज़ें उसे सहनी और सुननी पड़ती हैं, जिन चीज़ों को मैंने भी फेस किया, लेकिन मैंने कभी अगर उस चीज़ को मैं दिल से लगाकर अगर अपने बैक फुट हो जाती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ काम करते रहिए, और लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जितने आप पॉपुलर होंगे उतने ही आपके आलोचक होंगे, है ना। तो मुझे लगता था शायद मैं ज़्यादा पॉपुलर हो रही हूँ, इसीलिए मेरी आलोचना होती है ना। जी, जो व्यक्ति बहुत सक्रिय रहता है तो जी जरूर। जी 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 मैम, आपका सिंगिंग में कैसे हुआ, या और अभिनय के क्षेत्र में कैसे प्रवेश हुआ आपका? सिंगिंग, आपका सिंगिंग कौन सा था? सिंगिंग मैंने अपने जोन को, होता है ना कि मैं कौन सी आवाज़ में गा सकती हूँ, तो मैंने ज़्यादातर सिंगिंग में मैं थोड़ी सी बोल्ड वॉइस में गाती हूँ, जैसा कि उषा उत्थप जी है, सलमा आगा है, हाँ जी, ईला अरुण है ना, बिछड़े अभी तो हम, कल परसों, लंबी जुदाई वगैरह। मतलब ये जो सॉन्ग्स हैं, ये मेरे जोनर का एक अपना अपना जोनर होता है। तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लासिकल या सेमी क्लासिकल तो मैं नहीं गा सकती, लेकिन हाँ, हाई पिच बहुत नहीं गा सकती मैं, लेकिन ये वाले जो सॉन्ग्स थे, इसको मैंने पहचाना कि हाँ, मेरा जोन ये है, और मैं उन्हीं गानों को मैं गाती थी और आज भी गाती हूँ। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि सिंगिंग से आप अभिनय की तरफ आए? हाँ, कि पहला अभिनय हुआ फिर सिंगिंग? नहीं, सिंगिंग पहले हुआ। अच्छा। और उसके बाद मैं जब लोगों के संपर्क में जब मैं आई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सीजी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपके सिंगिंग से लेकर आपके म्यूजिशियन से लेकर आपके, ऑब्वियसली आप एक इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, तो एक्टिंग भी उसी का ही एक पार्ट है। तो धीरे से मैंने अपना कदम जो है वो एक्टिंग की तरफ रखा, और जब मुझे इसमें अवसर मिला एज अ कैरेक्टर करने के लिए, तो स्क्रीन पे शायद मेरा काम पसंद आया होगा करके आगे फिर काम मिला, आगे और अवसर मिले, और इस तरह से फिर बड़े पर्दे पर, जैसा कि मैंने कहा, जैन साहब ने मुझे पहली बार डेब्यू किया। तो अच्छा मैम, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं जी, हिंदी बोल लेती हैं जी, छत्तीसगढ़ी बोल लेती हैं जी, और कुछ भाषाएं भी आती हैं? मुझे बांग्ला आता है, मुझे मैं संबलपुरी बोल सकती हूँ, मैं साउथ की लैंग्वेजेस में मैं तेलुगु थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ, और समझ तो पूरा लेती हूँ। अगर मैं एक हफ़्ता वहाँ रह जाऊँ तो ज़बान जो है वैसे भी पलटने लगती है। तो मुझे साउथ की लैंग्वेजेस में मुझे तेलुगु बोलने भी, मैंने आपके कुछ यूट्यूब में भी देखा और वो भी देखा है आपका वीडियो वगैरह जी। तो आप इतनी सुंदर छत्तीसगढ़ी बोलती हैं जी कि शायद मैं भी ना बोल पाऊँ। जी 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 तो मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में या फिर वहाँ अभिनय के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और पहला मतलब आपको अवसर किसने दिया? वही मैंने बताया, सुंदरानी जी के यहाँ मुझे पहला अवसर मिला एल्बम करने का। जी। और
छत्तीसगढ़ी बोलने का सवाल है तो वो इसलिए कि मैं शुरू से बड़ी ना मिलनसार, मतलब मैं घर के अंदर मुझसे नहीं, मैं बिल्कुल जहाँ नज़र चूक करके सामने अड़ोसी पड़ोसी, मतलब हमारा जो घर था, हमारे जो घर का एनवायरनमेंट था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमको मिक्सड अप होने की बहुत मतलब उतनी छूट नहीं थी हमें। तो मैं जो है वो तो गर्मी की छुट्टियों में आजू बाजू मोहल्ले के जो लोग हैं उनके साथ रेस टीप खेलना, पिट्टूल खेलना, गोटा खेलना, ये सब मेरे शौक़ थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं सबके साथ मिलजुल कर तो उससे क्या होता है, उससे मेरी जो हमारे घर में हमारी मदर टंग, हम लोग छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते थे, लेकिन जो मैं बाहर जो निकलती थी सबके साथ मिक्सअप होके जो मेरी रहने की जो आदत थी, घर में बाई जो आती थी उनको भी मैं ही डील करती थी। मम्मी से बड़ा डरते थे वो लोग, तो उनसे छत्तीसगढ़ी में बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ये बोली ही बड़ी अच्छी लगती थी। और इस तरह से सबसे जो मिक्सअप होने की जो आदत थी ना, ये मुझे इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अच्छे से सीख गई मैं कि आज शायद बड़े फ्लुएंटली मैं छत्तीसगढ़ी बोल पाती हूँ। मैम, ये अभिनय से जुड़े कुछ फिल्म होंगे, कुछ आपके वीडियो? जी हाँ, तो उसमें कुछ मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्में की जिसमें कि चाहते हैं, मैंने वो जो अवार्ड विनिंग फिल्म साउंड ऑफ वाटर, उसमें भी मैंने अभिनय किया। बंधना फिल्म मैंने की, अभी हाल ही में रंग रंगीले रिलीज़ हुई, इसमें अच्छा बड़ा किरदार है मेरा। अभी आने वाली फिल्म है मेरी मिस यू मोर स्वीट हार्ट, अक्टूबर में रिलीज़ है, शेखर चौहान जी की। और कुश्ती अभी रिलीज़ नहीं हुई है। गद्दार मेरी एक फ़िल्म है जो कि एजाज़ वारसी साहब जो चले गए, उन्होंने मुझे एक बार दोबारा ब्रेक दिया। बीच में थोड़ा मैं फील्ड आउट रही क्योंकि काम को भी देखना था और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से मैं पूरा वक्त नहीं दे पा रही थी। लेकिन दोबारा मुझे एजाज़ वारसी साहब ने ब्रेक दिया और फिर उसके बाद काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्में मुझे मिली। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।